is the ultimate 1 month strategy to crack CUET. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. So I'm a final year student at SRCC Delhi University, currently pursuing BCom honors, and this has to be the most requested and important video on my channel for all the class 12 students. I think अब finally सबके board exams खत्म हो ही गए हैं, कुछ लोगों के शायद first week of April में हो रहे होंगे, but it's time to start gearing up for CUET 2024 क्योंकि तुम सबको I know top colleges of DU में admission लेना है, and of course I'm here to help you guys out to reach your full potential and achieve all your dreams. मैं इस वीडियो को काफी डिटेल में बना रही हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो ऑलरेडी प्रेपरेशन कर चुका है स्टार्ट या उसने अभी तक प्रेपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, फिर ड्रॉप और व्हाटएवर द केस इज, आई होप दिस वीडियो विल गिव यू सम डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू क्रैक CUET. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू इट. ओके, सो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है May 15 से May 31 तक. ऑल्दो आई नो काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद एग्जाम डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, बट अगेन वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में मत सोचो. तुम्हारा काम है बस पढ़ाई करना सही से. लास्ट के जो 15 दिन होंगे मई में उसको हम अलग रखते हुए लेट्स टॉक अबाउट कि तुम्हें अप्रैल में जो 4 हफ्ते हैं अप्रैल के उसमें कैसे तैयारी करनी चाहिए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वीक 1 जो होने वाला है फाउंडेशन एंड प्लानिंग. ये वीक बहुत ज्यादा क्रूशियल है तुम्हारे लिए बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेट द टोन फॉर योर स्टडिंग अहेड. इस हफ्ते में तुम्हें 2 चीजें करनी होंगी. तो सबसे पहले तुम CUET के सिलेबस को उठाओगे. यू विल सी द सब्जेक्ट्स यू हैव चोजन. उसमें तुम सारा सिलेबस गो थ्रू करो हर सब्जेक्ट का एंड उसमें देखो कि तुम्हारे कौन से स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स है. क्या तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट्स वीक है या कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक है कुछ सब्जेक्ट्स में. तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि किसमें ज्यादा टाइम देना है, किसमें थोड़ा कम टाइम देंगे तो भी चल जाएगा, किसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, किसमें सिर्फ मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करके भी काम हो जाएगा. ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने पिछले महीने में क्या क्या पढ़ाई करी है. ऑब्वियसली जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है मे बी लाइक बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा. लेकिन जो सब्जेक्ट्स है लाइक मैथ्स एंड अकाउंट्स है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, उनको तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा. तो एक बार तुमने ये सब देख लिया तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम किस दिन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, कितने घंटे पढ़ोगे उस सब्जेक्ट को. एंश्योरिंग यू हैव अ बैलेंस स्टडी शेड्यूल. इसी के साथ साथ तुम्हें सारे स्टडी मटेरियल्स को भी इकट्ठा करना है, चाहे वो कोई NCERT की बुक्स हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो, कोई मॉक टेस्ट, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स लेने हैं, कोई रेफरेंस बुक या गाइड लेनी है, जो भी लेना है अभी सब कुछ सॉर्ट कर लो. रिसोर्सेज के बारे में तुम्हें हर CUET वीडियो में बताती रहती हूँ, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दोज आउट. एक बार तुमने ये सब सॉर्ट कर लिया है तो जो दूसरी चीज तुम्हें इसी हफ्ते स्टार्ट करनी है साइड बाय साइड इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. नाउ दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. रोज तुम्हें कोई नया टॉपिक, कोई नया चैप्टर, कोई नया कॉन्सेप्ट उठाना है, उसको अच्छे से समझना है एंड देन यू टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर देम. एट द सेम टाइम जिन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तुम सीधा क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करो. या अगर तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट्स वीक है, तुम्हें पता लग गया मॉक पेपर्स देके कि हमारे ये कॉन्सेप्ट्स, ये सब्जेक्ट्स वीक है, तो तुम्हारा मैक्सिमम फोकस उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ जो भी टॉपिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं जैसे मैथ्स, अकाउंट्स और मे बी सम साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, उन सारे फॉर्मूलाज को एक शीट पे जरूर नोट डाउन कर लेना, बाद में बहुत काम आएंगे. ऑब्वियसली जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं बिकॉज यू हैव टू कम्पीट विद स्टूडेंट्स जो शायद 6 महीने या 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को. अब चाहे तुम्हारा काम 5-6 घंटे में हो जाए, 7-8 घंटे में हो जाए या 9-10 घंटे में हो जाए, तुम्हें देखना है कि तुम कितने टाइम में कितना कवर कर सकते हो सिलेबस. अब बात करते हैं वीक 2 की, दैट इज योर इंटेंसिव स्टडी सेशंस. अब वीक 2 बस एक अपग्रेड होने वाला है फ्रॉम द वीक 1 और अच्छे से तुम्हें बहुत रिगरसली तैयारी करनी है. इस हफ्ते प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की. अब चाहे तुम मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो या क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो, व्हाटएवर यू हैव विल वर्क, बट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि जो तुमने पढ़ा है तुम उसको एक्चुअली अप्लाई भी कर रहे हो अपनी पढ़ाई में. एंड एट द सेम टाइम सेकंड वीक में ट्राई करो कि तुम टाइम लिमिट्स के अंदर ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो क्योंकि CUET का एग्जाम भी कुछ सब्जेक्ट्स 45 मिनट्स या जनरल टेस्ट 60 मिनट्स का होता है. सो इंश्योर कि तुम उन्हीं टाइम फ्रेम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो. तुम्हारा हर स्टडी सेशन एटलीस्ट 45 मिनट्स का तो होना ही चाहिए, नॉन स्टॉप, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग. तो इस हफ्ते हमें अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट में पूरा ध्यान देना है, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स बिल्डिंग कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड. वीकनेसेस पे वर्क करो, उनको ज्यादा टाइम दो. जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो या उनका एक आधा मॉक पेपर भी देना स्टार्ट कर सकते हो अगर तुमने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन करी हुई है. अब इससे पहले कि मैं आगे की 2 हफ्तों की स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटेजी बताऊं. आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू बी सो इंटिमिडेटेड ऑलरेडी कि यार हमें पता नहीं ड्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, पढ़ाई करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. बट डोंट वरी यू गाइज, एज आई हैव ऑलवेज सेड ऑन दिस चैनल दैट वन कॉलेज डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर. क्योंकि काफी लोग ये भी पूछते हैं कि हमें कितने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए अपने सीयूईटी एग्जाम में. जितने ले सकते हो, जितने तुम केपेबल हो देने के, उतने ले लो, क्योंकि तुम्हें अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए. डोंट जस्ट स्टिक टू दैट वन कॉलेज और वन कोर्स, क्योंकि बाद में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी. एंड ऑफ कोर्स एक बैकअप प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू लेट यू गाइस नो अबाउट कॉलेज विद्या. कॉलेज विद्या इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक ही जगह पे दे देगा. एंड इनके थ्रू तुम्हें सारी ऑफिशियल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड अलॉन्ग विद दैट, बिकॉज इट्स एन AI driven platform, it will help you to choose the right university for you. So let me quickly explain कैसे तुम कॉलेज विद्या का बेनिफिट ले सकते हो. ऑब्वियसली बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल है, सो यू कैन चूज इट अकॉर्डिंग टू यू. फिर तुम्हें बस अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है और कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं, जिसके बेसिस पे उनका AI मॉडल तुम्हारे लिए एकदम पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देगा. एंड डोंट वरी, यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं. अब इस स्टेप पे तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो तुम सीधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो, और यू कैन गेट इन टच विद एन एक्सपर्ट काउंसलर एट कॉलेज विद्या, जिनसे तुम फ्री ऑडियो एंड वीडियो करियर काउंसलिंग ले सकते हो. एंड इनके जो काउंसलर्स है, दे विल बी कनेक्टेड टू यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एडमिशन टू योर प्लेसमेंट. उसी के साथ साथ जो भी यूनिवर्सिटीज आई हैं, तुम उनको कंपेयर कर सकते हो यूजिंग द एड टू कंपेयर फीचर बेस्ड ऑन 30 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक स्टूडेंट रेटिंग, फीस, EMI ऑप्शंस, प्लेसमेंट्स एटसेट्रा. और कॉलेज विद्या का बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल ऑथेंटिक होगी. दे विल टेक यू ओनली टू द वेरीफाइड वेबसाइट, तो स्कैम्स वगैरह का भी कोई डर नहीं है. उसी के साथ साथ वो प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी देते हैं फॉर 6,999. बट इफ यू टेक एडमिशन यूजिंग द लिंक गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन, तुम्हें ये सब बिल्कुल फ्री मिल जाएगा. उसी के साथ साथ यू कैन जॉइन देयर यूथ CV कम्युनिटी फॉर नेटवर्किंग. सो ओवरऑल कॉलेज विद्या इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन. मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन. ओके, फाइनली बात करते हैं वीक 3 की. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल वीक फॉर एवरीवन आउट देयर, एंड दैट इज सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड ऑल्सो एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस. एक बार तुमने जो 2 हफ्ते रिगरस प्रेपरेशन कर ली है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस सब पे काम कर लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है, कंसिस्टेंसी आ गई है तुम्हारे रूटीन में, द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर जर्नी इज गोइंग टू बी प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट. ऑफ कोर्स जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऑलरेडी वीक 2 या वीक 1 से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं. पहले 2 हफ्तों में थोड़े कम मॉक टेस्ट देना, लेकिन वीक 3 में आधे तुम्हें रोज मॉक टेस्ट देने चाहिए. एंड तुम्हें मॉक टेस्ट बिल्कुल ऐसे देना है जैसे कि तुम्हारा असली CUET का एग्जाम है. सो प्रॉपर एक शांत एनवायरनमेंट में बैठना, टाइमर लगाना, सारी अपनी स्टेशनरी एक जगह पे रखना एंड जस्ट गिव द एग्जाम इन वन गो. अब मोस्ट एग्जाम्स तो 45 मिनट्स के ही हैं और कुछ शायद 60 मिनट्स के भी होंगे, व्हिच इज ऑनेस्टली नॉट अ लॉट. तुम आराम से दिन में 2-3 मॉक टेस्ट तो दे ही सकते हो. बट सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं होगा. यू हैव टू सिट एंड एनालाइज व्हाट यू डन. चाहे तुमने मॉक टेस्ट 45 मिनट्स का ही दिया हो, तुम्हें 1-1.5 घंटा तो लगाना ही है एनालाइजिंग व्हाट एग्जैक्टली यू डन. कहाँ पे गलतियां हो रही है, क्यों गलतियां हो रही है, स्पीड की प्रॉब्लम है, तुम बहुत धीरे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, या तुम्हें कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है, या टाइम कम पड़ गया, या तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, व्हाटएवर द रीजन इज, ये इस एनालिसिस में पता चलेगा. जो क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं उनको वापस जाके समझो, वो कॉन्सेप्ट को वापस जाके पढ़ो, एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड सी कि तुम क्या गलत कर रहे हो एंड नोट इट डाउन. एंड जब तुम उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लो, एक टिक मार देना वहां पे. अगली बार जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, कंपेयर इट टू द प्रीवियस वन. क्या तुमने सेम क्वेश्चंस गलत करे हैं या कुछ नया गलत करा है? अगर मार्क्स कम आए हैं तो क्यों कम आए हैं? क्या सेम रीजंस है दोनों मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आने का? या व्हाटएवर द इशू इज, इट हैज टू बी टैकल्ड इन वीक 3 itself, and just keep repeating this process as you go ahead. Now let's talk about week 4, the last week of our 1 month strategy. And यहाँ पे रिविजन लेने वाला है सेंटर स्टेज. जो मैंने तुम्हें वीक 1 में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की शीट बनाने बोला था, यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम. अगर तुमने कोई और नोट्स बनाए हैं तो उनको भी देख लो. जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है जो हर मॉक टेस्ट में लगी रहे थे, उनको भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है. एंड अगेन तुमने इतने सारे मॉक टेस्ट तो दे ही दिए होंगे, सो नाउ आई एम श्योर कि तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आता रहता है. सो उन कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज जरूर कर लेना. बट इस हफ्ते सिर्फ रिविजन पे फोकस नहीं करना है, तुम थोड़े बहुत मॉक टेस्ट भी दे सकते हो इस हफ्ते. अब तुमने इतने मॉक टेस्ट दे दिए होंगे तो तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी भी बन गई होगी कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है. व्हाटएवर योर स्ट्रैटेजी इज हैज टू बी फाइनलाइज्ड इन द लास्ट वीक इटसेल्फ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है. स्पीकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स इन जनरल, आई थिंक द स्ट्रैटेजी दैट वुड वर्क बेस्ट, इसकी तुम पहले तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, तुम सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, और जो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब जो फटाफट 1 मिनट में तुम्हें आंसर पक्का पता है, जो हो सकते हैं उनको साथ ही साथ सॉल्व करके मार्क
कर दो. एंड एक बार तुम्हारा राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा तो तुमने कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लिए होंगे ऑलरेडी. देन अगेन यू विल मूव ऑन टू द मीडियम लेवल क्वेश्चंस जिनमें तुम्हें पता है कि तुम सॉल्व तो पक्का कर लोगे, तुम्हें क्वेश्चन आता है, बस टाइम ज्यादा लगेगा. एंड देन लास्ट में जब एक्स्ट्रा टाइम बचता है, दैट्स व्हेन यू फोकस ऑन द टफ क्वेश्चंस जो तुम्हें शायद हिट एंड ट्रायल करके आ जाए आंसर्स. सो आई थिंक मोस्ट केसेस में ये स्ट्रैटेजी वर्क कर जानी चाहिए. बट ऑफ कोर्स इफ यू गाइस हैव एनी अदर स्ट्रैटेजी यू कैन टोटली फॉलो दैट एंड वी विल शेयर इट इन द कमेंट्स एज वेल, ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर पाए. बट नाउ इज ऑल्सो द टाइम टू स्टार्ट गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग CUET. I know it's going to be stressful, but trust me guys, सब अच्छा होगा. And yes, as we come to the end of this 1 month strategy video, I want you to remember कि जो एक महीना होने वाला है next, ज्यादा stress मत लेना. It's not just about studying, but it's about how you grow as a person, all the knowledge that you're going to gain from this, and also you will be reaching a step closer to your dreams. Trust in your preparation, keep the consistency going, and believe in your abilities. Challenges तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम सही से उनको face करोगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा. And yes, thanks for tuning in today's video. If you want any other videos related to CUET, let me know in the comments. And all the very best for your intensive preparation and CUET, of course. If you made it till here, comment these emojis, and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful. And if you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with all your class 12 friends and other people preparing for CUET. Follow me on Instagram, and until next time, bye.